अच्छा जी, तो अब टॉपिक है हमारा मैप। ठीक है, मैप डेटा स्ट्रक्चर। अभी आप लोग जानते हैं कि मैप आपने पहले भी पढ़ा है। किस में पढ़ा है? एरे का मेथड आपने पढ़ा है। ठीक है, ये वो नहीं है। ठीक है, ये एरे का मेथड नहीं है। ये मैप क्या है कि जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसमें की वैल्यू पेयर ऐड करते हो, तो मैप के थ्रू भी आप जो है की वैल्यू पेयर को ऐड कर सकते हो। तो मिस आप बोलेंगे मिस ये अगर हमने की वैल्यू पेयर ही बनाने तो हम ऑब्जेक्ट ही बना लेते हैं ना, तो हमें मैप यूज़ करने की ज़रूरत क्या है? तो इसमें डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि इसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। वो क्वालिटीज़ आपको जो है ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेंगी। क्या क्वालिटीज़ हैं? लेट सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन के नाम से। ठीक है, और मैंने उसका जो है नाम लिख दिया और मैंने उसका जो है वो काम लिख दिया। आई थिंक ऊपर बना चुकी हूँ मैं पर्सन के नाम से, जब भी मुझे नेम का इशू दे रहे हैं। तो चलो पर्सन 3 कर देते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना लिया, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की जो कीज़ होती है ना, आपको पता है सिंपल मैंने ऐसे लिखा है, इसको मैं स्ट्रिंग में भी रख सकती हूँ। लेकिन अगर स्ट्रिंग में ना भी रखूँ तो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट इसको क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जो कीज़ होती हैं वो हमेशा या तो स्ट्रिंग्स में होती हैं, ये एक दूसरा होता है सिंबल्स के नाम से, वो भी हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन आप लोग याद रखें, ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज़ होती हैं ना, वो हमेशा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होती हैं या सिंबल्स में। ठीक है, हम इसको चेक भी कर लें ज़रा। चेक कैसे कर सकते हैं कि की मंगवा सकती हूँ मैं। ठीक है, लेट सपोज अगर मैंने एक और की ऐड की है 1 के नाम से और मैंने लिख दिया यहाँ पे 1। ठीक है, तीसरी की मैंने ऐड की है, उसमें जो की है ना उसकी मुझे पता है डेटा टाइप मैंने, मेरे हिसाब से ये नंबर है। आपको लगता है ये वाकई में नंबर होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसकी जो कीज़ जितनी भी है ना वो स्ट्रिंग में ही होंगी या सिंबल्स में होंगी। इवन कि आप चाह रहे हो कि भाई की जो है उसकी वो कोई ऑब्जेक्ट हो जाए, कोई एरे हो जाए, वो डेटा टाइप हो जाए जो आप चाह रहे हो, लेकिन ये ऐसे नहीं करेगा। अगर हम चेक भी करवाएं, इसको वेरीफाई करवाएं, तो मुझे एक एक करके की चाहिए। तो बताओ ज़रा ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा लूप चलता है डायरेक्ट? फॉर लूप। फॉर लूप तो काफ़ी सारे हैं भाई। ट्रेडिशनल वाला है, वाइल लूप है, डू वाइल है, फॉर इन है, फॉर ऑफ है। कौन सा चलना चाहिए? फॉर इन। ठीक है, फॉर इन हमें करके देखा था हमने। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? फॉर लेट की इन पर्सन 3। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की सारी कीज़ आपको ला कर देता है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो की आ रही है उसकी टाइप चेक करवाना चाह रहे हैं कि इवन कि हमने नंबर टाइप दी थी तो क्या वाकई में वो नंबर है या स्ट्रिंग है। तो हम जाकर देखें तीनों का जवाब हमें क्या मिल रहा होगा। गो लाइव नहीं किया। तीनों का जवाब हमें क्या मिल रहा होगा? स्ट्रिंग ही मिल रहा होगा। ठीक है, देखिए 3 बार क्या है, स्ट्रिंग ही आया, लाइन नंबर 91 का जवाब। तो भाई ये तो वो है कि हम तो कोई की जो है वो किसी टाइप जो हम चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट चाह रहे हैं, एरे चाह रहे हैं, या कोई भी हम अलग से कोई डेटा टाइप चाह रहे हैं, वो तो ये नहीं रख सकते ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन इसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर रही है। तो क्या कर सकते हो आप, इसके लिए मैप यूज़ कर सकते हो। मैप से भी काम यही होगा कि की वैल्यू ऐड करें, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा कि जिस डेटा टाइप की आप की चाह रहे हो ना उसी डेटा टाइप की वो रखेगा। ठीक है, इसको बनाना कैसे है कि लेट सपोज वही ऑब्जेक्ट मैं ऐसे बना रही हूँ पर्सन 3। ठीक है, इसमें न्यू का कीवर्ड आता है। न्यू का कीवर्ड मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बनाकर दिखाए थे। ठीक है, कि जिसका इनिशियल क्या होता है, कैपिटल होता है, फिर आपको उसको जो कॉल करने का तरीका अलग होता है। न्यू करके कीवर्ड लिखते हो आप, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। अच्छा, फिर आपने लिखना है मैप। क्या लिखना है? मैप। ठीक है, अभी मैंने कुछ ऐड नहीं किया इसमें, जस्ट कि ये न्यू लिखा है। और ये मैप क्या है? प्री डिफाइंड चीज़ है, मैंने खुद से नहीं लिखा, ये जावास्क्रिप्ट की तरफ से, जब भी आपको इसका कलर भी चेंज दिख रहा है। अच्छा, जाके मैं इसको कंसोल करूँ कि इसमें बन क्या रहा है। अभी कुछ ऐड नहीं किया हमने, जाकर हम देख रहे हैं कि कैसा आउटपुट इसको शो करवा रहा है। तो देखो मैप दिखा रहा है, साइज़ इसका 0 है, अभी कुछ ऐड नहीं किया आपने, इस तरह से आपको दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं कुछ जो है ऐड करना चाह रही हूँ की वैल्यू पेयर, तो ऐड करने के लिए क्या होता है, इसमें एक इसका मेथड होता है डॉट सेट के नाम से। किसके नाम से? सेट के नाम से। ठीक है, बता रहा है की रखो, फिर उसकी क्या रखो, वैल्यू रखो। तो मैंने क्या रखा था, नेम रखा था फर्स्ट, फिर कॉमा लगाना है। अच्छा, नेम जो है स्ट्रिंग में रखना चाह रही हूँ तो मैंने स्ट्रिंग में ही मेंशन किया उसको, सही। और मैं इसकी वैल्यू जो है वो भी स्ट्रिंग में रखना चाह रही हूँ, तो इस तरह से आ गया। इसमें कोई मसला? मैंने यहाँ पे लिखा है लिटरली कि नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, जब भी मैंने उसको कोटेशन में पास किया है। और वैल्यू तो आपको पता है कोटेशन में होती है, स्ट्रिंग होती है। तो मैंने जाकर देखा तो देखो ये इस तरह से शो करे, एरो दिखा रहा है। इसकी प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा आप लोग, ये एरो करके आपको दिखा रहे हैं कि नेम नाम से की है, उसकी वैल्यू क्या है, तैयबा। अच्छा, वही काम कर रहे हैं जिसके लिए हमने इसको यूज़ किया था, कि हम चाह रहे हैं इसकी जो एक डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे नंबर रख दिया। ठीक है,
और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी। अब ये जो है ये इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, नंबर होने चाहिए, क्योंकि नंबर नहीं हो रही थी वो ऑब्जेक्ट में हो रही थी। मैप को हमने इसलिए यूज़ किया ना कि उसकी जो कीज़ हैं उसकी डेटा टाइप वही होनी चाहिए जो हम रखना चाह रहे हैं। मैंने जाकर देखा ये ऐड तो इस तरह से हो रहा है। अब मुझे पता लगाना है कि वाकई इसकी डेटा टाइप जो है वो नंबर है, क्योंकि ये तो ऐसे शो कर रहा है। मैंने इसको खोला, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी या नंबर होगी। तो भाई कैसे चेक करें, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट की तरह है, इसके ऊपर भी हम क्या चला सकते हैं, लूप। और मज़े की बात, इसके ऊपर आप फॉर ऑफ भी चला सकते हो, क्योंकि मैप क्या होता है, इटरेबल होता है। क्या होता है, इटरेबल। इसके पास जो है वो लेंथ की प्रॉपर्टी होती है, तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट वो वाला लूप भी चला सकते हो, फॉर ऑफ वाला। अब मैं ज़रा इसको ट्राई करूँ कि लेट लिखा मैंने, ठीक है, और मैंने लिखा एक एक करके जो है आ रही है, चलो कोई भी नाम रख देते हैं, देखते कैसे आ रही है। की आ रही है, पूरा एरे आएगा, कैसे मिलेगा मैं, %3, ठीक है, और जो भी की आ रही है मुझे शो करवा दो। देखो मैप के ऊपर ये अलाउ है कि आप फॉर ऑफ का लूप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने जाकर देखा, देखो आगे ये इसने क्या किया, पूरा अच्छा एरे की फॉर्म में दिया है इसने, एरे निकाले, एक वैल्यू आ गई और एक की आ गई। मुझे जो है ना फर्स्ट वाली चाहिए, इस चीज़ पे ना की में पूरी एरे आ रही है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, एरे में अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हैं? कोई टॉपिक आ रहा है दिमाग में क्या? हाँ नहीं, एरे में से दो चीज़ें अलग एक्सट्रैक्ट करनी है, अलग अलग दो वेरिएबल के अंदर, डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, पढ़ाया है ना। तो की के अंदर पूरा क्या आ रहा है, एरे आ रहा है, तो मैंने यहीं के डिस्ट्रक्चरिंग कर ली ना, मुझे पता है आने वाली चीज़ क्या, एरे। तो मैंने एरे ब्रैकेट लगाए, एक का नाम की रख दिया और एक का नाम वैल्यू रख दिया, सही, दो वेरिएबल्स बन जाएंगे। की की जो फर्स्ट वैल्यू है वो की में चली जाएगी और जो सेकंड वैल्यू वैल्यू में चली जाएगी। अब मुझे पता करवानी थी की टाइप, तो मैंने जस्ट की को यूज़ किया, टाइप ऑफ की। इसमें कोई मसला, अब देखो डिस्ट्रक्शनिंग कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, जहाँ कहीं भी वैल्यू आ जाए अलग करके निकाल लो, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो आप। अब मैं की का पता लगा लूँ कि एक जो आने वाली की है ना उसकी टाइप है, देखो एक स्ट्रिंग है दूसरी नंबर है, काम हमारा हो गया। ये तो हम करना चाह रहे थे ना कि की जो डेटा टाइप है वो अपने अकॉर्डिंग रखना चाह रहे थे। चलो मैं काम करूँ कि एक और बनाऊँ और इसकी टाइप ना मैं रख दूँ एरे, ठीक है, या एरे में कुछ जो है आइटम 1 आइटम 2 रखते हैं, कुछ अलग, सही है। अब मैं थर्ड जो की बनाई है उसकी टाइप क्या आप लोगों को देखकर भी नज़र आ रहा है, ये क्या है, एरे, ठीक है। अब मैं जाकर देखूँ ये लूप तो चल ही रहा है, देखो ऑब्जेक्ट। अच्छा आपको पता है ना एरे जो है, एरे हो जाए ऑब्जेक्ट हो जाए, दोनों बताता क्या है, ऑब्जेक्ट ही बताता है, लेकिन आपने पता लगाना है कि वाकई में ये आने वाली चीज़ एरे या ऑब्जेक्ट है। तो बताए थे एक चीज़, क्या बताई थी, स्पेसिफिक होकर देखना है आपने कि वाकई वो चीज़ एरे है या ऑब्जेक्ट है, एरे डॉट इज एरे, ठीक है, वो करके मेथड होता है, उससे आप पता लगा सकते हो। तो एक एक करके आ रहे हैं, तो अगर मैंने चेक करवाना हो कि भाई आने वाली टाइप नहीं चेक करवा रही, मैं ये चेक करवा रही हूँ कि आने वाली चीज़ जो है वो एरे या ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। तो ये एरे होगा, नहीं होगा, ये एरे होगा, नहीं होगा, ये वाली चीज़ एरे होगी, तो थर्ड पे जाके मुझे ट्रू मिलेगा। दो पहले फॉल्स मिले और एक लास्ट में जाके क्या मिला, ट्रू मिला, ठीक है। तो वो बात हमारी कंप्लीट हो गई कि मैप को अपने किस लिए यूज़ करना है, कि जब आप चाह रहे हो कि की डेटा टाइप आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए तो आप मैप यूज़ करो, सही। अच्छा, और इसमें आपने देखा कि जब मैंने लूप चलाया था तो पूरा पूरा एरे आ रहा था, पूरा पूरा एरे आया था, मतलब पूरा एक की और वैल्यू पूरा एरे बनकर आया था, सही। अच्छा मैंने ये किया, पहले इसको खाली बनाया और बाद में जाके इसमें वैल्यूज़ को सेट किया, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को मैंने सेट किया। अच्छा अगर आपने रीड करना हो, ये तो लूप चलाया ना, आप चाह रहे हो कि भाई आपने जो आपके पास की है 1 के नाम से, उस पर जो वैल्यू रखी हुई है आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो। ऑब्जेक्ट में तो ऐसा होता है डॉट लगा कर, या आपने ब्रैकेट्स लगाया उसमें कोटेशन में नाम पास कर दिया की का। तो इसमें क्या तरीका होगा कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो इसका तरीका क्या है कि आप जो है लिखो ऑब्जेक्ट का नाम और लिखो गेट, मेथड का नाम क्या है, गेट। देखो नाम आसान है, सेट करना है तो सेट यूज़ कर लो, गेट का मतलब है अब इसको आप हासिल करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब इसका नाम पास कर दो। अच्छा नाम वैसे ही पास करना है जैसे आपने दिया है। अब मैंने वहाँ पे क्या टाइप रखी थी, नंबर, तो मैंने इसको नंबर ही पास किया, स्ट्रिंग पास नहीं किया। अब देखो 1 पे मुझे क्या मिल रहा है, 1 ही लिखा हुआ था, सही, उसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो ये डेटा टाइप है कि जैसे ही आपने की रखी है ना, जिस डेटा टाइप की रखी है वैसे ही आपको कॉल करते टाइम रखनी चाहिए। अगर मैं इसको स्ट्रिंग पास कर दूँ, देखो अनडिफाइंड मिल रहा है, वो बोल रहा है स्ट्रिंग टाइप का जो 1 है उसकी कोई है ही नहीं प्रॉपर्टी, आपने जो सेट की थी वो नंबर की थी, सही। तो ये वाला एक्सेस आ गया हमारे पास। और इसका जो है ऑर्डर भी सेम होता है, ऑर्डर गारंटीड है,
मतलब पहले अगर आपने नेम बनाया तो ये प्रॉपर्टी पहले ही आएगी, सही है ऑब्जेक्ट में, ये दूसरी आएगी, ये तीसरी आएगी। जब मैंने इसको किया है देखो नेम 1 और ए, सही। अगर मैं इसका ऐसा नाम रख दूँ अल्फ़ाबेटिकल, जेड ऊपर रख दिया, क्या रखें, जेड से कोई की आती है, जू करके रख दिया। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट्स में क्या होता था कि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ना ए बी सी डी इस तरह से कीज रखता था। अब इसमें मैंने देखा जू पहले ही आ रहा है, इसमें चेंज नहीं होगी। इसमें जैसे आपने जिस सीक्वेंस से जिस ऑर्डर से आपने रखा है ना वैसे ये बनेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। तो ये बात नोट करने वाली है। दूसरा ही केस में फॉर ऑफ का लूप चलता है आपका, इटरेबल होता है ये। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि की टाइप रख सकते हो कोई भी, सही। ये बात क्लियर है, कोई मसला इसमें? अच्छा अभी देखिए मैंने क्या किया, खाली छोड़ा, फिर बाद में मैंने ऐड किया, फिर गेट किया, सही। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ हाथ के हाथ भी तो बना सकते हो ना। तो कैसे बनाएंगे, आपको पता है ये पूरा एरे की फॉर्म में रखवाना पड़ता है इसको हमें, सही है। पूरा एरे की फॉर्म में इसको हमें रखवाना पड़ता है। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि ये इस तरह से मैंने की जो सेट किया है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। मैंने एरे बनाना है और जो मैंने की रखनी है वो मैंने इस तरह से रख दिया, नेम रख दिया और यहाँ पे रख दिया उसकी वैल्यू, ठीक है। क्योंकि जब हमने लूप चलाया था ना तो पूरा एरे करके ही आ रहा था, तो हमने एरे करके ही रखवाना है इसको। अगर आप डायरेक्ट जो है ना यही उसको असाइन करना चाह रहे हो। अब मैं इसको चेक करूँ कि मेरे पास इसमें आ क्या रहा है, तो लॉक किया मैंने person3। अच्छा अनकॉर्ड नेम इज़ नॉट एन एंट्री ऑब्जेक्ट, और आई गेस इसके अंदर एरे होता है, फिर एरे होता है, ऐसा कुछ होता है। वेट अ मोमेंट, सिंटैक्स ख़राब कर दिया। पहले एरे बनता है फिर उसके अंदर एरे आता है, हाँ। इसमें ऐसे पास करोगे आप, एरे होगा फिर उसके अंदर एरे होगा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद आपने अगर सेकंड पास करने तो कॉमा लगाएं, फिर यहाँ पे जाके सेकंड प्रॉपर्टी इस तरह से आप पास कर दें, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इनिशियलाइज़ करना चाह रहे हो, देखो वैसे ही लुक आ गया, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो बाद में भी कर सकते हो। ये दो मेथड्स काम के हैं कि अगर आपने वैल्यू सेट करवाना हो, ठीक है, तो आप सेट का मेथड यूज़ करोगे, और गेट करवाना तो गेट का मेथड ही यूज़ करोगे। आसान सी है, नाम से जाहिर हो रहा है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई मसला। मैप का टॉपिक भी हमारा कवर हो गया। वैसे ये प्रेजेंटेशन में रखवा थे मेरे सारे टॉपिक्स, लेकिन फिर क्विज़ आ गया, फिर ये हो गया कि भाई ये 6 कंप्लीट करवानी है, तो फिर रह ही गया वो काम। खैर अब ये वाली वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करी। मैप का जो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है, कैसे ऑब्जेक्ट में वो चीज़ें नहीं थी और कैसे आपने उसमें हासिल की, 3 आपने ख़ासियात देखी इसमें, खुसूसियात, ठीक है। खुसूसियात क्या है कि इसकी की जो है किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। दूसरा क्या है, इसके ऊपर लूप चल सकता है। और तीसरा आपने देखा कि इसका जो ऑर्डर है वो गारंटीड होता है, ठीक है। जैसे आपने लिखा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई नहीं होता, जैसे आपने लिखा है वो की पहली आएगी, जो बाद में लिखी वो बाद में ही आएगी, सही। इन शॉर्ट इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर